मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों में भारी बाढ़ और भूस्खलन को रोकने में विफल रहने के बाद किम जोंग उन ने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। उत्तर कोरिया में आई आपदा में करीब 4000 लोगों की मौत हो गई थी और अब उत्तर कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, उन्होंने 30 अधिकारियों को फांसी की सजा का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट कहती है गर्मियों में भारी बाढ़ और भूस्खलन को रोकने में विफल रहने के बाद किम जोंग उन ने फांसी का ऐलान किया है। उत्तर कोरिया में आपदा में 4000 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद किम जोंग उन ने अधिकारियों को यह सजा सुनाई है। उत्तर कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन, जिन्होंने 30 अधिकारियों को फांसी की सजा का आदेश दिया है। गुना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। मामला वार्ड नंबर 11 का है, जहां 55 वर्षीय महिला छज्जे पर चढ़कर काम कर रही थी। इसी दौरान छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखिए छज्जे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अशोक अग्रवाल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कितनी पुरानी थी यह मकान? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये गुना कोतवाली क्षेत्र के वार्ड 11 की घटना है। वार्ड 11 में एक काफी पुराना ये मकान है, इसके छज्जे पर महिला सफाई कर रही थी। उसी समय अचानक से ये छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में ये महिला आ गई। महिला के ऊपर पूरा मलबा गिर गया, जिससे 55 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां छज्जा गिरने से एक 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। काफी पुराना बताया जा रहा है ये मकान, लेकिन देखिए बारिश के मौसम में कितने भी पुराने मकान क्यों ना हो, खतरे की घंटी उन मकानों में बजती है और ऐसे ही छज्जा गिरने से महिला की मौत हो गई। तो वहीं धार में लगातार बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। जिले में कई जगह तेज बारिश है और सभी जल स्रोतों की अगर बात करें तो लबालब भरे हुए हैं। सरदारपुर के माही डैम में भी बारिश का पानी लबालब हो गया है, जिसकी वजह से माही डैम के सभी 8 गेटों को खोला गया। प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि मनमोहक नज़ारा ज़रूर है, डैम में जिस तरीके से गेट खोले जाते हैं और एक साथ जो पानी का बहाव देखने को मिलता है, लेकिन ये उन निचले इलाकों के लिए मुसीबत बन जाते हैं जो कि नदी के एकदम पास में है। नदी के आसपास के गांव के लिए मुसीबत से कम नहीं। जब डैम के गेट खोले जाते हैं, यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी एक तरफ तो देखने को मिल रहा है और तेज़ बारिश की वजह से यहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जो कि जलमग्न हो चुके हैं। इस बीच सरदारपुर के माही डैम में भी बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से माही डैम के सभी 8 गेट खोलने पड़े। और अब बात करेंगे खंडवा की, जहां इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर के 12 गेट खोले गए हैं तो ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोले गए हैं। नर्मदा के ऊपरी हिस्सों में हो रही बारिश और बांधों के गेट खोले जाने के बाद यहां भी गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर के 10 गेट 1 मीटर और 2 गेट आधा मीटर खोलकर 2700 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि टरबाइन से बिजली उत्पादन के लिए 1800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं ओंकारेश्वर बांध की अगर बात करें तो 14 गेट खोलकर करीब 3000 क्यूसेक पानी और बिजली उत्पादन के लिए 1900 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से पानी छोड़े जाने पर ओंकारेश्वर और निचले भाग में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।
मंदसौर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और लगातार जारी बारिश के कारण जिले से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। शिवना नदी में आए उफान की वजह से कलाभाटा डैम के गेट खोले गए। मंदसौर शहर का प्रमुख जल स्रोत और पर्यटक स्थल तेलिया तालाब लबालब हो चुका है और तालाब के वेस्ट वेयर का झरना बह रहा है। तो वहीं रेतम नदी में बाढ़ के कारण बैराज और काका गाड़गिल सरकार बांध के गेट खोले गए हैं। दूसरी तरफ रात में हुई बारिश के कारण शहर के कई इलाकों और निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। अभिनंदन नगर रेलवे अंडरपास और गीता भवन अंडरपास में भी पानी भरने से आवाजाही फिलहाल बंद है। मंदसौर में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। मंदसौर का प्रसिद्ध तेलिया तालाब भी अब लबालब हो चुका है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तेलिया तालाब का ओवरफ्लो, जिसे तेलिया तालाब का झरना कहा जाता है, वो बह रहा है, बहुत तेजी से बह रहा है। तेलिया तालाब पूरी तरह से लबालब हो चुका है। इसके अलावा शिवना नदी में उफान है। कालाभाटा डैम के जो गेट है वो स्लूज गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा रेतम बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। काका गाड़गिल सागर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। कई जगह आवागमन जो है अवरुद्ध हो गया है। पुल पुलिया पर पानी होने की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल धीमी धीमी बारिश अभी भी हो रही है और मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो आने वाले समय में और तेज बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब बाढ़ की स्थिति हो तो ऐसे समय में जब पुल पुलिया पर पानी हो तो नदी नाले पार करने की कोशिश ना करें। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। भोपाल में करीब 1500 किलोमीटर दूर से गया में उसने प्लान बनाया। प्लान ऐसा जो पूरी तरह से फुल प्रूफ थी, किसी गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो कामयाब हो गया, लेकिन उससे एक गलती हो गई जो उस पर भारी पड़ गई और अब वो अस्पताल पहुंच गया है, जहां से वो सलाखों के पीछे जाएगा। हम बात कर रहे हैं म्यूजियम में चोरी की। देखिए रिपोर्ट। गया टू भोपाल वारदात का बड़ा प्लान। सुरक्षा में बड़ी सेंध, करोड़ों का माल पार। फुल प्रूफ तैयारी, कहानी में कैसे आ गया ट्विस्ट। जहां परिंदा भी पर न मार सके, सुरक्षा इतनी फुल प्रूफ की तीसरी आंख से बचना नामुमकिन हो, वहां भी सेंध लग गई। सुरक्षा के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए और चोर ने नामुमकिन को मुमकिन बना डाला। बात हो रही है भोपाल के स्टेट म्यूजियम की। यहां से 100 प्राचीन सिक्कों पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता चलते ही भोपाल के स्टेट म्यूजियम में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को खबर की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत म्यूजियम पहुंची और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और म्यूजियम को बंद कर दिया गया। फिर पुलिस ने शुरू की जांच और यही कहानी में आ गया बड़ा ट्विस्ट। पहले आपको क्या चोरी हुई इसके बारे में पुलिस ने जो जानकारी दी वो सुनाते हैं। ये जो है ये बेसिकली गुप्त काल के भी है, जो करीब 2000 साल पुराने जो सिक्के होते हैं और फिर कुछ ब्रिटिश काल के भी और कुछ नवाब के काल के भी है। तो इसमें से कुछ गोल्ड कॉइन थे, 3-4 बड़े गोल्ड कॉइन थे जो 100-100 ग्राम 50 ग्राम के अलग अलग वेट के जो है गोल्ड, प्योर गोल्ड के कॉइन्स थे। और कुछ जो पुरातत्व जो वैल्यू वाला जो गोल्ड है, कॉपर या कोई एलॉय का है, पर वो भी पुरातत्व वैल्यू जो उसका सामान का वैल्यू आप देखोगे तो करोड़ों में एंटिक का जो वैल्यू आता है। ये चोर कौन था और म्यूजियम में चोरी कैसे हुई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी का तरीका देखकर लगता है कि ये प्रोफेशनल चोर है। म्यूजियम में आखिर चोरी कैसे हुई? क्या यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? पुलिस का कहना है कि म्यूजियम में अलार्म सिस्टम नहीं है। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। कुछ चीज़ें हमें जो कमियां दिखी है, बेसिकली अलार्म सिस्टम यहाँ पे जैसे इतने बड़े होता है होना चाहिए वो नहीं मिला। और सीसीटीवी भी बहुत जगह पे अभी तो हम लोग देख रहे हैं बहुत जगह पे बंद पड़ा है। हम लोग पूरा बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगी है डीवीआर से, हम उसकी जांच कर रहे हैं। म्यूजियम से पुलिस को 50 से ज्यादा फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। क्या म्यूजियम में चोरी की घटना को किसी एक शख्स ने अंजाम दिया या फिर चोरों का ये पूरा गिरोह था? पुलिस इसकी जांच करने में जुटी है।
से ऊपर फिंगरप्रिंटें मिली है। अलग अलग जो कांच की जो डिब्बे वगैरह उसने खोला, जो कांच के शीशे वगैरह जो सारी चीज़ें जो उसने तोड़ा खोला, तो 50 से ज़्यादा फिंगरप्रिंट मिली है। उसका भी फिंगरप्रिंट मिली, हम देख रहे हैं। अभी तो प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि सिंगल मैन। अब आपको कहानी के उस मोड़ का जिक्र करते हैं जो सबसे जरूरी है। जी हाँ, म्यूजियम में चोरी कामयाब नहीं हो पाई। सही सुना आपने, जब म्यूजियम को पुलिस ने चारों तरफ से बंद किया तब भागते समय चोर पकड़ा गया। अब सवाल ये है कि क्या चोर की टाइमिंग गड़बड़ रही या फिर कुछ और वजह रही, तो इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। अब सवाल ये है कि चोर ने सुरक्षा में सेंध लगाई कैसे, तो इसे भी जान लीजिए। भोपाल स्टेट म्यूजियम में प्राचीन कालीन सिक्कों की चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि विनोद यादव नाम का यह शख्स टिकट लेके बाकायदा पर्यटकों की तरह स्टेट म्यूजियम में घुसा था और यहाँ चोरी के इरादे से 2 दिन तक लगभग अंदर रहा, क्योंकि सोमवार को म्यूजियम बंद रहता है और इस दौरान वो अंदर ही था। जब सुबह सोमवार को गार्ड आए तब उन्हें मालूम चला कि यहाँ जो है कुछ प्राचीन कालीन सिक्के गायब हैं, जो सल्तनत काल से लेकर गुप्त काल और मुगल काल तक के सिक्के थे। इनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों तक की कीमत बताई जा रही है। इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। श्यामला हिल पुलिस ने यहाँ 4 टीमें लगाईं और उसके बाद चोर की तलाश की गई। तो चोर म्यूजियम से भागने के दौरान दीवार से गिर पड़ा और वहीं उसको पकड़ लिया गया है। ये लगभग 100 से ज़्यादा प्राचीन कालीन सिक्के इसने चोरी किए थे और चोरी करने के बाद इनको बाहर बेचने की साजिश थी। हालांकि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी सामने आ सकती है कि हालांकि 1500 किलोमीटर दूर से ये चोर क्या सिर्फ चोरी करने के इरादे से ही आया था या इसके पीछे कोई बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। और अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां मासूम बच्ची को गोली लग गई है। घर के बाहर बच्ची खेल रही थी, जिसके बाद वो घायल हो गई। 2 पक्षों में विवाद के दौरान गोली चल गई और 10 साल की मासूम बच्ची को गोली लगी है। विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। सिरोल रोड की फूटी कॉलोनी की यह घटना है और 2 पक्षों के विवाद में मासूम बच्ची घायल हो गई है, उसे गोली लग गई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने की कोशिश की और इसी बीच वहां एक बच्ची खेल रही थी जिसको गोली लग गई है और अब न्याय की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है। मासूम बच्ची को गोली लगने के बाद अस्पताल में उसे फौरन भर्ती किया गया। घर के बाहर वो खेल रही थी। 2 पक्ष में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में ही फायरिंग तक नौबत आ गई, जहां एक पक्ष ने जब फायरिंग करना चाहा तो 10 साल की मासूम बच्ची को गोली लग गई। विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर काफी ज्यादा हमला करने की भी कोशिश की और इस हमले में जब फायरिंग की बात आई, फायरिंग का मामला जब आया सामने, तो एक छोटी सी बच्ची 10 साल की जो की है उसको गोली लग गई। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या है ये पूरा मामला और अब क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र के फूटी कॉलोनी इलाके में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के दौरान एक पक्ष की तरफ से फायर किया गया है, जिसमें जो गोली है वो घर के बाहर ही खेल रही एक 10 साल की बच्ची के पैर में लग गई, जिससे बच्ची घायल हो गई। उसे ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत तो खतरे से बाहर है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ था वो 2 पक्षों के विवाद के चलते हुआ था और उसमें ये जो बच्ची थी इसको गोली लगी है एक तरफ से फायरिंग होने के बाद। पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच जो विवाद हुआ था, पुरानी रंजिश को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था और यही वजह कि अब सिरोल पुलिस ने इसमें केस कायम करके दोनों पक्षों के जो आरोपी है उनकी तलाश शुरू कर दी है। और इसके अलावा जो बच्ची है उसका भी इलाज ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में किया जा रहा है, जहां फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। बुरहानपुर में एक डॉक्टर ने गरीब परिवार के घर में जन्मे 7 महीने के प्री मैच्योर नवजात की जान बचाई है, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर को शॉल और श्रीफल देकर उनका सम्मान किया है। दरअसल 7 महीने में बच्चे का जन्म होने के बाद परिजनों ने नवजात को लेकर 2 अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन किसी भी अस्पताल में इस गरीब परिवार के नवजात का इलाज नहीं किया, जिसके बाद डॉक्टर नदीम सैयद ने बच्चे का इलाज कर उसकी जान बचाई है।
बच्चे के जन्म लेने के बाद से ही सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही थी, लेकिन आखिरकार गरीब मां के नवजात की उन्होंने जान बचाई। इसी बच्चा 7वें महीने में अचानक हो गया तो मगदड़ मच गई परिवार के अंदर कि कहाँ लेके जाना। तो आरिफ भाई डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने मेट्रो में ले जाओ, नदीम भाई डॉक्टर साहब है, बोले बहुत अच्छा इलाज करेंगे। ईश्वर जानता है कि ऐसे डॉक्टर साहब को जो पूरे शहर की भलाई करते हैं। और हमारा बच्चा इतना मतलब सीरियस था कि ईश्वर ही जानता कि एक ईश्वर का जो रूप रहता वो डॉक्टर साहब थे। और इस डॉक्टर साहब को जो है हमारे नदीम भाई को पूरे बाहर भी बुला रहा है, लेकिन उन्होंने बुरहानपुर के लिए जो काम किया, हमारे बच्चे के लिए काम किया, मेरा परिवार, मेरी समाज इन डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देती है। बेसिकली ये बच्चा जो है प्राइवेट क्लिनिक में डिलीवर हो गया था और ये 7 माह और कुछ दिन का बच्चा था जब डिलीवर हुआ था। तो इसको गंभीर रूप से सांस लेने में दिक्कत थी। इसको हम HMD भी बोलते हैं, हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज़, जिसका मेडिकल नेम है। इसके अंदर बच्चे को लंग्स के अंदर जो है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी रहती है, एक केमिकल होता है, एक प्रकार का रसायन होता है जिसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो है बच्चे के फेफड़े जो है वो चिपक जाते हैं और बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उसकी गति फिर सांस लेने की धीरे धीरे बढ़ जाती है और बच्चा थक के सांस रोकना शुरू कर देता है। सर्फेक्टेंट नाम की एक दवाई होती है जिसको फेफड़ों में, लंग्स में हमको ट्यूब के जरिए, एंडोट्रेकियल ट्यूब के जरिए डालनी होती है। तो वो सारा प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया है और हमारे पास काफ़ी अच्छा हाईली इक्विप्ड वेंटिलेटर भी है जिसमें हम 600 ग्राम के बेबी से लेकर एडल्ट पेशेंट तक भी रख सकते हैं। और बच्चा आज आपके सामने है, वो सर्वाइव किया है। मतलब जो है ये एक बहुत बड़ी